1 अप्रैल से शुरू होने वाला है फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारे लोगों को ये टेंशन रहती है कि पता नहीं आगे क्या होगा, बिज़नेस में ग्रोथ मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या हमारे सपने पूरे होंगे? क्या हम जो आगे की अपनी सोच बना के बैठे हैं, जो हमने आगे अपने माइलस्टोन सेट करे हुए हैं, क्या वो हमारे पूरे होंगे? तो इन्हीं सारी कश्मकश दूर करने के लिए मैं अपने साथ लेकर आई हूँ स्मिता जी को। स्मिता जी हमारे साथ अपने कार्ड्स के थ्रू आपको बताएँगी कि क्या ये फाइनेंशियल ईयर आपके सपोर्ट में जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या एडवाइसेज़ होंगी, क्या सजेशन होगा, सारी चीज़ें स्मिता जी आपको बताएँगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे चीजें जो एक नंबर के लिए आ रही है वो बहुत ही पावरफुल है। ये साल जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सन की एनर्जीज है। लेकिन यहाँ पे आपको चालाकी से काम करने की जरूरत है। यहाँ पे सन आपके साथ डुअल गेम भी खेलेगा, आपको आलस देगा, आपको थकावट देगा, आपकी एनर्जीज एक्सेस में चली जाएंगी। तो आपको जो रिजल्ट चाहिए मंथ ईयर ऑफ द एंड में, वो रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज आपका लेजीनेस। यहाँ पे मुझे कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही है, अगर आप पावरफुल तरीके से वर्क करते हो और सिस्टमेटिक प्लान करके आप अगर काम करते हो, तो आपको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। एक चीज आपको नुकसान दे सकती है, वो है आपका आलस। बहुत अच्छे। सो सेकंड नंबर, नंबर 2 उसके लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड? अगर आप पार्टनर्स के साथ बिजनेस करना चाहते हो, तो आप बिजनेस कर सकते हो। आपका अगर गाइडलाइन आपको इंट्यूशन दे रहा है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, न्यू शुरुआत करनी है, तो आप कर सकते हो। क्विक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सो नंबर 3 के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड? नंबर 3 के लिए कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ में आएगा जो मनी जनरेट करने के लिए आएगा, वो आपको कंफर्ट ज़ोन देगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट रहने की ज़रूरत है। जो बंदा आपके लाइफ में आ रहा है थर्ड पर्सन, वो फेथफुल है, नहीं है, ये देखने की ज़रूरत है। अगर आप उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हो, मनी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, नुकसान भी हो सकता है। जिस पर्सन के साथ आप कर रहे हो उसके लिए आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी में होनी चाहिए। सो अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 के लिए ये साल जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। सडन चीज़ें आपके सामने आएँगी, आपको लगेगा कि एक्शन में आना चाहिए, लेकिन रुकिए, ज़्यादा आगे मत सोचिए, क्योंकि ये साल आपके लिए थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। आप इमोशनल हो रहे हो, एनर्जीज़ चेंज हो रही है, शिफ्टिंग मोड आ रहा है, यहाँ इमोशन से हार्ट ब्रेक होगे, तो आपका जितना मन लगेगा काम करने के लिए, उतना मन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो कुछ भी डिसीज़न लेने के पहले 100 बार सोचिए, फिर आगे बढ़िए। तो नंबर 5 के लिए क्या है मैसेज? नंबर 5 के लिए उनके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, वो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना जानते हैं। बट यहाँ अगर गुरु का गाइडेंस मिलता है या गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती है, तो आपके काम और भी ज़्यादा अफेक्टिवली वर्क करेंगे। सो नंबर 6। नंबर 6 की बात करें तो क्या ही बात करें, नंबर 6 के पास होता है वीनस, और वीनस होता है पैसों वाला। और अगर वीनस सन की लाइट में आया हुआ है तो स्ट्रांगली अफेक्ट देने वाला है। यहाँ पे आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको क्लियरिटी रखनी है कोई भी डिसीज़न लेने के पहले, और ये टाइम आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का है। तो ऐसा डिसीज़न मत लेना जहाँ फैमिली आपको यानी कि फैमिली आपकी वजह से डिस्टर्ब हो जाए। आप पैसा कमाने के पीछे भाग तो रहे हो, लेकिन यहाँ फैमिली आपसे नर्वस है। तो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना होगा। जब फैमिली की हैप्पीनेस रहती है तो जो पैसा रहता है वो और मल्टीप्लाई होता है। तो अब नंबर 7 का प्रेडिक्ट। नंबर 7 ये तो स्पिरिचुअल लोग होते हैं। इनको आध्यात्मिक चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर करने जाते हैं तो वो पहले भगवान से ही बोलते हैं कि ये जो चीज़ें मेरे सामने आई है या जो चीज़ें मेरे सामने हो रही है, ये तुम्हारी बदौलत है। उनका बिलीव बहुत ज़्यादा रहता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी को ही लेके अगर वो आगे चले तो उनकी ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो थोड़ा
मनी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में फेस करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपकी हायर ग्रोथ है। अब बात करते हैं नंबर 8। 8 नंबर होता है कर्म, 8 नंबर होता है ब्लॉकेजेस, 1 नंबर होता है स्ट्रगल। आप बोलोगे ब्लॉकेजेस क्यों? क्योंकि आपकी जो चाल होती है वो धीरे धीरे चलती है। आप स्ट्रगल करते हो और स्ट्रगल करने के बाद आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है और अपने आप में आपको गिल्ट आता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन नंबर 8 जो है, इसको आप सीधा ना देखते हुए अगर आपने इसको इन्फिनिटी की तरह देखा तो अबंडेंस, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी ये आपको देगा ही देगा। आप स्ट्रगल के साथ, एक्शन के साथ आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे खुद पे भरोसा रखने की जरूरत होती है। सो अब बात करते हैं लास्ट नंबर, नंबर 9 की। 9 नंबर जो आता है ये सबसे ज्यादा रिलेट करता है पॉलिटिकल। 9 नंबर जिसका भी होता है पॉलिटिकल, उनका बहुत स्ट्रांग होता है, एक्शन में रहते हैं, कोई भी चीज करने के लिए उनके उनके अंदर फुर्ताई रहती है और एनर्जीज के साथ वो वर्क करते हैं। ये साल उनके लिए काफ़ी शिफ्टिंग दिखा रहा है और स्ट्रांगली यहाँ मैं अगर बात करूँ तो पॉलिटिकल चेंजेस होने के चांसेस मुझे 9 नंबर में ज़्यादा दिख रहे हैं।